भाई मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि सैमी ज़ेन ने WWE चैंपियनशिप जीत ली है। मतलब मैं 2016 के करीब से WWE देख रहा हूँ और तब से मुझे ये इच्छा थी कि भाई ये बंदा भी एक दिन WWE चैंपियनशिप जीते। खैर वो तो विंस मैकमैन का टाइम था और उस समय इंडिया में भी वैसे फैंस थे नहीं जो सैमी ज़ेन जैसे रेसलर्स को WWE चैंपियनशिप जीतते हुए देखना चाहें। लेकिन कुछ फैंस थे भाई, मैं तो बहुत दिल से चाहता था, लेकिन ये बात कभी भी हुई नहीं। और बाद में मुझे जाके ये लगने लगा कि ये बंदा WWE में तो कभी नहीं जीतने वाला। भले ही ये ऑल एलिट वगैरह में चला जाए, वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता है, लेकिन WWE में इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर अब विंस मैकमैन जा चुका है, ट्रिपल एच का टाइम है और सैमी ज़ेन ने WWE चैंपियनशिप जीत ली है। लेकिन जितनी ज़्यादा ये खुशी की बात है ना, उतना ही ज़्यादा ये कंसर्निंग भी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर ने भी जीती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली फिर से ड्रू मैकिंटायर को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से बुक किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसे सिर्फ एक ट्रांजिशन की तरह यूज किया गया। मतलब रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को रोमन रेंस से ना हारना पड़े, इसलिए WWE ने ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दे दी। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं सैमी ज़ेन के साथ भी तो कहीं यही नहीं होने वाला। तो मतलब सोचो कि विंस मैकमैन की बुकिंग इतनी खराब थी कि हम उसके जाने से बहुत खुश हुए थे, लेकिन ट्रिपल एच ने तो भाई ऐसा नाश मार दिया है कि अगर हमारा फेवरेट रेसलर चैंपियनशिप जीत रहा है तो जहां पे हमें खुश हो जाना चाहिए, वहां हमें डर लग रहा है कि भाई इसे भी कहीं बकरे की तरह हलाल ना कर दे ये लोग। क्योंकि भैया अभी तक ट्रिपल एच को मैंने जितना देखा है ना, उसका काम ही यही है, वो तुम्हें साल भर बोर करेगा बढ़िया से, बिल्कुल तबीयत से। उसके बाद तुम्हें ना थोड़ी सी लालच देगा, थोड़ी सी टॉफी दे देगा। उस टॉफी के पैकेट को छील के तुम उस टॉफी को मुंह में डालोगे, थोड़ा सा स्वाद आएगा तुम्हें ना, तभी तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के निकाल लेगा वो टॉफी। ऐसी बुकिंग करता है भाई वो। खैर बुकिंग के बारे में कितना ही बोल लेंगे, वैसे भी ये इंटरनेट के फैंस को सीरियस कहाँ लेते हैं। लेकिन बात ये है कि ये शॉकिंग तो था, क्योंकि जब इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बनाया गया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ेन को ये लोग एज अ बेट यूज करेंगे। मतलब कि या तो गुंथर उसे पिन कर लेगा या तो कोडी उसे पिन कर लेगा, और ऐसा करके ऐसा होगा कि गुंथर और कोडी दोनों को ही सेव कर लिया जाएगा। क्योंकि भाई ये दोनों ही बंदे ऐसे हैं ना कि ट्रिपल एच के फेवरेट हैं, WWE के फेवरेट हैं, इन्हें ये कहीं से भी गिरता हुआ नहीं दिखा सकते। और काइंड ऑफ वही चीज हुई भी। सैमी ज़ेन को WWE चैंपियनशिप मिली तो, लेकिन उसे प्रॉपर फिनिश नहीं मिला, उसने फिनिशर नहीं यूज किया बिल्कुल। मतलब ये नहीं हुआ कि उसने अगले बंदे को बिल्कुल तबाह कर दिया है फिर जाके चैंपियनशिप जीती है। काइंड ऑफ यही दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई लक सैमी ज़ेन के पास वो चैंपियनशिप आई है। पर भाई साहब जो भी हो, कोडी के हाथ से चैंपियनशिप गई, मैं खुश हूँ भाई। मैं उस बंदे को 2 साल से, आई डोंट नो, पिछले रेसलमेनिया 40 में शायद उसने जीती थी, तब से WWE चैंपियनशिप काइंड ऑफ उसी के पास है। बीच बीच में जाती है लेकिन वापस आ जाती है। और भाई ये इतना बोरिंग हो चुका है ना। मतलब रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप थी तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स मिलती थी हमें, इसके पास तो भाई ऐसे लगता है कि बस पड़ी हुई है। बस ट्रिपल एच का मन है कि इसके पास पड़ी रहे, तो पड़ी हुई है, भले ही कोई अच्छी स्टोरी लाइन ना मिले, फैंस बोर हो जाएं, WWE देखना छोड़ दें, लेकिन भाई रहेगी WWE चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास ही। अब खैर देखते हैं सैमी ज़ेन की बुकिंग कैसी होती है, कितने लंबे टाइम तक इसको WWE चैंपियनशिप रखने देते हैं ये लोग। बहुत टाइम बाद भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और तुम लोगों में से कोई भी अगर बहुत सालों पहले जब मैं वीडियो डालता था तब से एक्टिव है कोई भी, तो भाई कमेंट ज़रूर करना। और मे भी देखते हैं आगे भी वीडियोस आती हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, सब्सक्राइब कर लेना।